हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लास CBSE 11th एंड 12th। सो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और चेंजेस के बारे में। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने बात की थी चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। जब चेंज इन डिमांड हमने बात की तो सप्लाई को कांस्टेंट रखा, और जब हमने चेंज इन सप्लाई बात की तो हमने डिमांड को कांस्टेंट रखा। क्लियर है? और हमने उसके इफेक्ट को देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम में है, तो जब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी और प्राइस में क्या इफेक्ट होता है। और दूसरा केस था मार्केट इक्विलिब्रियम में है, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो प्राइस और क्वांटिटी पर उसका, प्राइस और डिमांड पर क्या उसका इफेक्ट होगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने वो चेंज इन डिमांड और सप्लाई बात की, उसमें हमने किसी एक के बारे में चेंज के बारे में बात की, दूसरे को हमने कांस्टेंट रखा। जब हमने चेंज इन डिमांड के बारे में बात किया तो हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखा, और जब हमने चेंज इन सप्लाई बात की तो हमने डिमांड को कांस्टेंट रखा। यहाँ कुछ नहीं, हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इफेक्ट होगा जब चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई दोनों एक साथ हों। डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है और डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें चिल्ड्रन ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 केस लिखे हैं जो पॉसिबल है। फर्स्ट जो है, देखिए दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। दूसरा है डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड केस है कि डिमांड तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो रही है। जो लास्ट केस है वो चिल्ड्रन, डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो ये 4 चिल्ड्रन डिफरेंट हमारे पास केस हैं, और इन सभी केस के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चिल्ड्रन सारे केस के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, हम आपको जो इसमें से 1-2 इंपॉर्टेंट हैं वो बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और चिल्ड्रन सेम चीज़ को बार बार हमें रिपीट करना है। तो आप 12th क्लास में हैं और आप में इतनी समझ है कि हम अगर एक चेंज बताएंगे तो बाकी चेंज आप अपने आप कर लेंगे। तो चिल्ड्रन हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग बोथ डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंज हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन, तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो चिल्ड्रन हमारे पास 3 केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3, कि दोनों में जो चेंज हो रहा है वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। एक ज़्यादा हो सकता है, दूसरा कम, या दूसरा ज़्यादा एक कम हो सकता है। तो ये 3 तरीके के हमारे पास केस है। जैसे कि मैं अगर पहले वाले केस की बात करूं कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो जितना डिमांड डिक्रीज हो रहा है उतना ही सप्लाई डिक्रीज हो सकता है, या डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई में कम हो, या डिमांड में डिक्रीज कम हो और सप्लाई में ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास 3 केस इस तरीके से आ सकते हैं तीनों में। अब अगर हम दूसरा केस देखें चिल्ड्रन, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ पर सभी डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, ये देखिए डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज है, सप्लाई में कम है। और यहाँ पर डिमांड में डिक्रीज कम है और सप्लाई में ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम सप्लाई की बात करें चिल्ड्रन, इंक्रीज की बात करें, तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, और दोनों में जो इंक्रीज है दोनों में इंक्रीज इक्वल हो रहा है। यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमांड इंक्रीज इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये देखिए, तो 3 केस हमारे पास, तो ये 3 केस इसके हो गए, और चिल्ड्रन 3 केस हमारे पास इसके हो गए। 3 डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पर हो गए, 3 डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पर हो गए। और ऐसे ही चिल्ड्रन यहाँ पर भी 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। जैसे कि देखिए आप, डिक्रीज डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस हो सकते हैं चिल्ड्रन, कि जितनी डिमांड डिक्रीज हो रही है उतनी ही सप्लाई इंक्रीज हो रही है, या डिमांड में डिक्रीज ज़्यादा है और सप्लाई में इंक्रीज कम है, या डिमांड में डिक्रीज ज़्यादा कम हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से अगले वाले में चिल्ड्रन हम 3 डिफरेंट केस बना सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमन चिल्ड्रन, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम चिल्ड्रन क्या करते हैं कि तीनों के 1-1, 2-2 केस को ले लेते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन हम यहाँ पर ले लेते हैं जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। एक बार डिक्रीज करते हैं और एक बार इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्राइस, यहाँ पर हो जाएगी हमारी क्वांटिटी,
ये हो गया हमारा चिल्ड्रन डी डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा एसएस सप्लाई कर्व, और ये हो गया चिल्ड्रन हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। ये चिल्ड्रन आपको हर बार बनाना है। ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस और ओक्यू इक्विलिब्रियम हमारी क्वांटिटी होगी। अब चिल्ड्रन हमें क्या करना है, ये देखिए दोनों में चेंज करना है। बहुत डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग डिमांड को डिक्रीज करेंगे, और डिमांड जो लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर देते। ये देखिए हमने ये बना लिया है D1 ये हमारा हो गया डिमांड का। सप्लाई को डिक्रीज करना है, सप्लाई भी चिल्ड्रन लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगी, तो सप्लाई को। अब ये चिल्ड्रन ध्यान रखना है कि दोनों में हम जो डिक्रीज करें वो दोनों इक्वल होना चाहिए। जितना इसमें चिल्ड्रन डिक्रीज है उतना इसमें डिक्रीज हमें करना है। ये आप स्केल से आप मेजरमेंट करके लिख सकते हैं, डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये दोनों चिल्ड्रन एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा S1। अब आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि जितना डिमांड में डिक्रीज हुआ है उतना ही सप्लाई में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है, ये यहाँ पर आना चाहिए था चिल्ड्रन। ये देखिए जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करे, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि चिल्ड्रन प्राइस तो वही है, प्राइस पहले जितनी थी उतनी रहेगी, क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, क्वांटिटी हो गई है ये Q1 में इसको कर लेता हूँ। पहले क्वांटिटी थी OQ, अब क्वांटिटी हमारी OQ है। तो चिल्ड्रन जब मार्केट इक्विलिब्रियम में है, डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, और जितना डिमांड में डिक्रीज हो रहा है उतना ही सप्लाई में डिक्रीज होगा। तो चिल्ड्रन प्राइस जो है जितना था पहले उतना ही रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चिल्ड्रन हम अगला केस ले लेते हैं कि दोनों, तो यहाँ पर चिल्ड्रन ये जो मैंने डिक्रीज किया था, दोनों में डिक्रीज जो था वो इक्वल था। जितना हमने डिमांड डिक्रीज किया उतना ही सप्लाई को डिक्रीज किया है। और यहीं पर चिल्ड्रन हम एक केस और देख लेते हैं। अगर हम इनको इंक्रीज कर लें, ठीक है, दोनों को इंक्रीज चलो कर लेते हैं, तो पहले डिमांड को इंक्रीज करते हैं, तो डिमांड कब जो है ये राइट साइड में शिफ्ट होगा। ये हम डी डैश कर लेते हैं। ठीक है, और सप्लाई कर्व को भी चिल्ड्रन हम उतना ही शिफ्ट करेंगे, दोनों में इक्वल इंक्रीज रखते हैं। पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने एस डैश हमारा न्यू सप्लाई कर्व है। अब ये दोनों जहाँ पर चिल्ड्रन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, देख सकते हैं आप, फिर वही पॉइंट हमारे पास आ गया। ये देखिए प्राइस जो पहले था वही है, क्वांटिटी जो है चिल्ड्रन अब वो इंक्रीज हो गई है। तो कहने का मतलब चिल्ड्रन ये है कि जब दोनों में डिक्रीज इक्वल होगा तो प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो रही है। जब डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जब इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो चिल्ड्रन हो गया दोनों में जब इक्वल इंक्रीज हो रहा है या दोनों में इक्वल डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों का इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं चिल्ड्रन कि जब डिमांड में डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई में डिक्रीज कम हो रहा है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, बना लेते हैं, फिर क्या इफेक्ट होगा देख लेते हैं। ये प्राइस हो जाएगा हमारा, ये हमारी हो जाएगी क्वांटिटी, ये डी हमारा डिमांड कर्व, एसएस सप्लाई कर्व, ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये मार्केट इक्विलिब्रियम। अब चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, दोनों में डिक्रीज करेंगे, लेकिन डिमांड में डिक्रीज ज़्यादा होगा तो चिल्ड्रन डिमांड को हम ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए डिमांड में हमने बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये हमने कर दिया D1। सप्लाई में चिल्ड्रन हम डिक्रीज थोड़ा सा करेंगे, तो सप्लाई में ये देखिए हमने थोड़ा सा डिक्रीज किया है, S1। ये देखिए ये कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को चिल्ड्रन इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आप देख सकते हो, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया हमारा OQ1। आप देख सकते हो कि चिल्ड्रन प्राइस भी कम हो गया है और क्वांटिटी डिमांड भी कम हो गया है। और ये कब हुआ है, जब डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, कि हमने डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज किया है और सप्लाई में डिक्रीज कम किया है। इस केस में चिल्ड्रन दोनों ही कम हो रहे हैं, क्वांटिटी भी हमारी कम हो रही है और प्राइस भी कम हो रहा है।
ऐसे चिल्ड्रन हम लोग एक और केस देख लेते हैं। तो आई होप चिल्ड्रन ये जो फर्स्ट दो केस हैं जिसमें बहुत इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये अब आप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, और आप ये चेंज करके आप देख सकते हो। ठीक चिल्ड्रन, अब हम लोग देख लेते हैं चिल्ड्रन कि तो ये इसमें तो चिल्ड्रन क्या था कि या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, और दोनों में हम लोगों ने चेंज करके देख लिया, इक्वल इंक्रीज करके देख लिया, इक्वल डिक्रीज करके देख लिया, एक में ज़्यादा इंक्रीज किया और एक में कम इंक्रीज किया, डिक्रीज किया की बात। ठीक है, तो ऐसे ही आप इंक्रीज या डिक्रीज करके चिल्ड्रन आप देख सकते हैं। तो ये था किसी एक में दोनों में ही चिल्ड्रन या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चिल्ड्रन हम लोग देख लेते हैं कि डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है, एक में इंक्रीज हो रहा है और एक में डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर हम चिल्ड्रन क्या करेंगे कि जितना डिमांड में डिक्रीज होगा उतना ही सप्लाई में इंक्रीज करेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस यहाँ पर हम प्राइस को ले लेंगे, यहाँ पर हम चिल्ड्रन ले लेंगे क्वांटिटी को, ये हमारा डी डी डिमांड कर्व, ये हमारा हो गया एस एस सप्लाई कर्व, ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये हो गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। अब चिल्ड्रन दोनों में हमें डिक्रीज करना है, दोनों में डिक्रीज नहीं कर, डिमांड तो चिल्ड्रन डिक्रीज होगी, तो डिमांड को मैं कर लेता हूँ डिक्रीज, इतना आप देख सकते हैं ये। ठीक है, जितना डिमांड को चिल्ड्रन डिक्रीज करेंगे उतनी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना है। सप्लाई को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, और ये ध्यान रखें चिल्ड्रन जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, ये जितना हमने डिमांड को डिक्रीज किया है उतना ही सप्लाई को हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। चिल्ड्रन ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये, तो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन D1 न्यू डिमांड कर्व, और ये हो गया हमारा S1 सप्लाई कर्व। देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये एक दूसरे को चिल्ड्रन यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये हमारी चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये थोड़ा सा बहुत लगता है कि बनाने में रॉन्ग हो गया है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये वाली लाइन होनी चाहिए जो पहले हमारी क्वांटिटी थी, ये देखिए चिल्ड्रन। ठीक है ना, तो वैसे तो यहाँ पर ये इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप अपने नोटबुक में ग्राफ पेज में जब आप बनाओगे दोनों का स्केल इक्वल लेकर, तो हो सकता है कि ये इस पॉइंट पर आए या इस पॉइंट के आगे पीछे भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इफेक्ट देख सकते हो। तो हमारी जो डायग्राम में चिल्ड्रन इस वक्त इफेक्ट आया है वो क्या आया है कि प्राइस तो देख रहे हो चिल्ड्रन कम हो गया है, और क्वांटिटी थोड़ा सा कम दिखा रहा था, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा रॉन्ग है तो मैंने फिर वहीं कर दिया। तो हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन क्वांटिटी हमारी उतनी ही आ रही है, तो प्राइस कम हो रहा है लेकिन जो क्वांटिटी होगी चिल्ड्रन वो एज इट इज रहेगी, क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं चिल्ड्रन कि यहाँ पर चिल्ड्रन दोनों में इक्वल था। अब हम एक और केस कर लेते हैं कि डिमांड में डिक्रीज हम ज़्यादा कर लेंगे और सप्लाई में इंक्रीज कम करेंगे, प्राइस और उसका इफेक्ट हम देखेंगे चिल्ड्रन। ये हो गया हमारा डी डी डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा एस सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब चिल्ड्रन हम क्या करते हैं डिक्रीज नहीं हम इंक्रीज करके देख लेते चिल्ड्रन। ठीक है, तो इंक्रीज डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ये देखिए डिमांड में हमने इतना इंक्रीज कर लिया है, D1 और सप्लाई को चिल्ड्रन हमें डिक्रीज करना है, सप्लाई को हम उतनी ही डिक्रीज कर लेते हैं, उसमें इंक्रीज किया था इसमें हम डिक्रीज करेंगे, तो सप्लाई को थोड़ा कम डिक्रीज करते हैं चिल्ड्रन और देखते क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए सप्लाई को हमने कम डिक्रीज किया है, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज है, सप्लाई कम डिक्रीज हो रही है। ये होगा हमारा S1 न्यू सप्लाई का, और ये दोनों चिल्ड्रन देख सकते हो आप यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। ये देखिए चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या है कि जब दोनों में चिल्ड्रन हमने प्राइस को सप्लाई को डिक्रीज किया है और डिमांड को इंक्रीज किया है, तो डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा है और सप्लाई में डिक्रीज कम है,
इस केस में आप देख सकते हो चिल्ड्रन की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है और जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो गया है, लेकिन प्राइस में इंक्रीज ज़्यादा हुआ है, क्वांटिटी में इंक्रीज कम हुआ है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन इफेक्ट ऑफ चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। और चिल्ड्रन ऐसे तो मैं एक एक करके डायग्राम बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि हम सेम टाइप ऑफ डायग्राम अगेन एंड अगेन बना रहे हैं। तो अब आप चिल्ड्रन अपने जो जितने भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आई होप की है कि आप डायग्राम बना लेंगे। और चिल्ड्रन डायग्राम को बनाने के बाद फिर आप उस डायग्राम का रिजल्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके जो रिजल्ट है जो है वो याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप आंसर अपने आप जान जाओगे, तो आपको इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था चिल्ड्रन चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई व्हेन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, या तो इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड या दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, दोनों में इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ थी जो हमने आपको बता दी हैं। जो नहीं बताया है वो आप प्रैक्टिस करके आपके बुक में है, आप उनको प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।